से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी राजनीति के रोटियां सेक रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम सुक्खू साहब से, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, उनको पता है दुख क्या होता है, वो भी बड़ी नीचे से चले थे तब आज वो सीएम बने। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस एरिया पे गौर किया जाए और जो यहाँ पे माइनिंग है इसको बंद किया जाए, यहाँ के क्रैशरों को बंद किया जाए। अगर आप वो चाहते हैं कि इस एरिया को बचाना चाहें, हम इसको देवभूमि बोलते हैं, पर ये देवभूमि देखो हमारी कहाँ जा रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से कि इस एरिया के ऊपर गौर करें और इस एरिया में जो माइनिंग हो रही है इसको बंद किया जाए। सर, जो अभी इस वक्त कहा जाता है कि हिमाचल सोने की चिड़िया है, तो इस वक्त सोने की चिड़िया हिमाचल को कहा जाता है, लेकिन अभी देखा जाए तो क्रैशर के माइनिंग की वजह से सोने की चिड़िया रहा नहीं है, अब ये पत्थरों की चिड़िया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम नागरिक के जो जैसे अभी हमारे मौके के इनकी भी कोठी रुड़ गई है, जिनके 12 से 13 ठाकुर जी, हाँ 12 से 13 किले इनकी ज़मीन था ख़त्म हो जाए, वो रहने वाले दिल्ली की थे। इनको भी इन्होंने 2-3 करोड़ रुपए लगा रखा है, इनकी जगह रुड़ गई। लेकिन माइनिंग जब कोई प्रशासन आता है तो सिर्फ बातें करके जाते हैं, लेकिन जब बीच मझधार में कि आम नागरिक को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो चुप हो जाते हैं। वोट लेना है और वोट लेने के बाद जब वोट लेना है तब क्रशर बंद हो जाती है। जब वोट लेना है तो क्रशर बंद हो जाती है, 2 महीने 3 महीने के लिए बंद हो जाती है। तो जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। इसका आप बारे में क्या बोलेंगे? मिली भक्त कह सकता हूँ, क्रैशरों के साथ इनकी मिली भक्त है। क्रैशर भी तो इन्हीं के है ना जी, क्रैशर भी इन्हीं के, क्रैशर को बाहर थोड़ी है, क्रैशर भी इन्हीं के। जैसे कि हमारे अभी मोनू जी हैं, इन्होंने भी क्रैशर के बारे में बहुत मुद्दा चुका और मैंने सुना भी इनके ऊपर कई बार हमला भी हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ आपके ऊपर हमला हुआ है? जी 2 बार हमला हुआ है, एक बार मेरी शॉप भी हुआ है, एक बार धमकी देके गए हैं, एक बार मैं खुद जहाँ दरिया पे आया था इन्होंने गाड़ियाँ लगाई थी, मेरी गाड़ी खुद पानी में गिरी थी, मैं रात को पुलिस में 1:30 बजे छोड़ के गई। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है और धमकी निरंतर मिलती रहती है, पर मैं कुत्तों से नहीं डरता, इनकी धमकियों से, इनके बाप से नहीं डरता। मैं साफ शब्दों में बोल देना चाहता हूँ, जितना योग लगा सकते हैं लगा लें। जैसे अभी जो है बहुत सारे आम जनता है जो कि गरीब व्यक्ति, जैसे इनका भी ज़मीन थे, इनका ज़मीन होगा तो आम नागरिक जो गरीब लोग हैं इनके दिहाड़ी मजदूरी करके कमा कर खाना था। जैसे कि इनका भी पता नहीं 5 की 4 नौकर थे इनके पास, जो कि इनके पास रहकर रोजी रोटी कमाते थे। आज वो तो बेघर हुए, आज इनकी भी मकान रोने के वो भी बेघर हुए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आगे? मैं यही कहूँगा, मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आप लोकल लोग इकट्ठे नहीं होंगे, अगर ये 4-5 जने आवाज़ उठा रहे हैं, इनको अगर लोकल आदमी का साथ नहीं हो, अब जब उनके नुकसान होता है तो वो चिल्लाते हैं, पर इनका साथ क्यों नहीं देते? जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे अभी मलकाने के मास्टर साहब हैं, इन्होंने भी देखा, मैंने बहुत साल से, मेरे को करीब 15 से 16 साल हो गए हैं, लगातार कंटिन्यू क्रशर के बारे में, जब नया शुरू में क्रशर एक्टिवेट हुआ था चालू कराने के, इन्होंने बहुत मुद्दा उठाई, बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाई, लेकिन उसके बाद आज इनके साथ कोई भी नहीं है, अकेला है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको कोई कामयाबी मिली है क्रशर के मामले में? नहीं ऐसा है ना, अकेले काम नहीं मिलती। तो आपका कहने का मतलब ये भी हमारा आपका सुझाव यही है कि आम जनता इकट्ठे हो जाए, इनकी सुनवाई नहीं होगी और इनका नुकसान होगा, इन सभी की ज़मीनें कहते हैं ना कहावत में, बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं कहावत में 4 खड़े होंगे तो पहाड़ टूटेंगे। तो इसका मतलब सभी दुनिया इकट्ठी होगी तो जब तभी ये माइनिंग बंद हो सकता है। ठीक है जी, ब्यूरो रिपोर्ट के आपके न्यूज़ नेशन की तरफ से धन्यवाद।